इस बीमारी के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि कुछ फ्रूट्स वगैरह में मिलता है हमको। और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और उनके एक्शन के लिए। अगर शरीर में पोटेशियम कम हो जाएगा तो एकदम से मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, उनमें काम बंद हो जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है ऐसे उसको पैरालिसिस हो गया, यानी कि उसके शरीर में एक तरह से फालिश हो गई या लकवा मार गया। ये कभी कभार होता है, मतलब हमेशा नहीं होगा ये। कुछ लोगों को जेनेटिकली पोटेशियम मेटाबोलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से शरीर में पोटेशियम एकदम से कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स इनको थायराइड बढ़ा हुआ है, मैं हाइपोथायराइड की बात नहीं कर रहा, हाइपर थायराइडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, उन लोगों को भी पीरियोडिक हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट जो इंसुलिन या स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन लेते हैं, कई बार बहुत हाई डोज में शुगर कंट्रोल के लिए जब इंसुलिन हम देते हैं तो शरीर में जो पोटेशियम होता है वो सेल्स के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है और उनको भी ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया है। ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में या बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सीवियर एक्सरसाइज करने के बाद भी उनका पोटेशियम शरीर में कम हो जाता है, अल्कोहल लेने के बाद एकदम से पोटेशियम कम हो जाता है, तो इससे पीरियोडिक पैरालिसिस प्रेसिपिटेट हो सकता है। यानी कि अच्छा खासा चलता हुआ एक पेशेंट एकदम से बेड पे आ जाता है, उसका हाथ पैर नहीं चलते, तो लोग घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। तो अगर ऐसे सिम्टम्स बीच बीच में होते हैं तो ये पीरियोडिक हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस हो सकता है। हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस सबको होने वाली आम बीमारी नहीं है, सबसे पहले तो ये समझें। लेकिन हाँ, आपके आसपास या आपको खुद से कभी ऐसा हो कि इंतन से बॉडी काम नहीं कर रही, जवाब दे रही है, चलना फिरना बंद हो रहा, तो आपको हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस हो सकता है। ऐसे केस में आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। सही टाइम पे इसका इलाज करने से और इसको डायग्नोज करने से एक्चुअली ये ट्रीटेबल बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगी और आप स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर आपको इसका डाउट है तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलें। ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। ईसीजी कराएंगे, देखेंगे कि पोटेशियम कम होने की वजह से हार्ट में कुछ चेंजेस तो नहीं आए, ईसीजी में चेंजेस तो नहीं आए। ब्लड में पोटेशियम की मात्रा चेक करते हैं और पोटेशियम को या तो खाने के माध्यम से या आईवी से यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग देते हैं। ऐसा करने से ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और पेशेंट तुरंत ठीक भी हो जाते हैं।